औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज हम बात करेंगे 10th क्लास उर्दू सब्जेक्ट के मुतालिक। हम आज उसके मुतालिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके मुतालिक हम बात करेंगे। जी हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। उर्दू है, 10th क्लास है। इसमें बेटा जी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हलासे आने हैं वो ये बेटा जी बताए गए हैं। परस्तान की शहज़ादी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप करेंगे। उसके बाद मलमा, चुगलहोर, नामदेव माली, अली बख्श, इस्तंबुल, इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी। ये हलासे हो गए, ये पहली बात होगी। अब हम बात करते हैं आगे जो है तशरीहें जो आएंगी नस्मों की, हम उनके मतलब बात करने लगे हैं। वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो जी पहला है जी हमद। हमद का पहला शेर, दूसरा, तीसरा और चौथा जी। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट आगे हमारी है जी नात। नात में शेर नंबर है जी 1, और उसके बाद 3 और फिर जी 5। उसके बाद आगे हम बात करते हैं जो अगला हमारा नज़मों का हिस्सा है उसी तरफ हम चलते हैं। हिस्सा नज़म है जी। हम यहाँ पे आगे मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत जी, इसका दूसरा शेर है। फिर जी ये वाला शेर, उड़ती थी खाक खुश्क था। उसके बाद जी नेक्स्ट ये गर्मी से। उसके बाद जी पानी था ये। इसके बाद अगला हमारा जो जी अल्लामा इकबाल साहब हैं, फातिमा बिनते अब्दुल्ला, उसमें ये शेर था दूसरा, ये सादत हूरे सहरा थी, ये कली भी गुलस्ताने हज़ाए मंज़र में थी, रक्स तेरी खाक का। उसके बाद जी जिनकी ताबियानी में अंदाज़े कुन। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं, किसान है, किसान का है ये समा और एक कवि इंसान। उसके बाद जलवा कुदरत का। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, दौड़ती है रात को। उसके बाद सरगनू रहती है। इसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, जीवे जीवे पाकिस्तान। इसमें बेटा जी ये वाला है। उसके बाद सब मेहनत कश ये है। उसके बाद ये है आगे, जेल के दुख झेलने वाले अब है काम हमारा, एक रहेंगे एक रहेगा एक है नाम हमारा। उसके बाद जी बेटा जी ऊँट की शादी, नया मियाँ और मुझे खुशी है कि तुम आगे पहाड़ तले, मुझे ब्याह की तस्वीर भेज दे झटपट। इसके बाद बेटा जी आगे माल गोदाम रोड में इसमें ऐसी खाइयाँ हैं, ऐसे ऐसे गार हैं। उसके बाद मीना बरस रहा है, इस पे जाने का कभी होता है किसी को इत्तेफाक। जी बेटा जी यहाँ तक ख़त्म हो गया कि हिस्सा गज़लिया शुरू हो रहा है। जो बच्चे बेटा बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम होते हैं, उन्हें उर्दू पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, उर्दू उन्हें याद नहीं होती, तो बेहतर है वो हमद और नात की जो है ना वो तशरीह अच्छे तरीके से याद कर लें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें से उन्हें शेयर अटैम्प्ट हो जाएगा। बकाया जो लाइक बच्चे हैं वो सारी बात है, वो सारा काम करेंगे तो फिर ही उनके नंबर अच्छे आएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर इसी वीडियो में से ही आएगा। गज़ल इसका जी पहली गज़ल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखा भी हुआ है जी। पहला शेर, मुसीबत में राहत फ़ज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। फिर उसके बाद ये वो रास्ता है। फिर जी मैं दरमाद इस बारगाह अता का, तेरे रुतबा दान सहबत की हालत में। उसके बाद जी नेक्स्ट अगली गज़ल है जी मुरादाबादी की, उसके मैं भूल जाता हूँ आज क्या बात है फूलों का, मिल के भी जो कभी नहीं मिलता। उसके बाद जी नेक्स्ट अगली गज़ल है फ़राग की, उसका जी पहला, दूसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद छठा, ये इंपॉर्टेंट है इसके जी। उसके बाद जी नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, अगली गज़ल है अदा जौफरी की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जलना तो चिरागों का मुकद्दर है अज़ल से, ये दिल के कवल हैं कि बुझे हैं न जले हैं। फिर जी थे जो झील के एक शमा बुझाई थी। बेटा जी जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी बेटा जी बात करेंगे साथ साथ जो अब इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनकी भी बात होगी। ये हमारी है जी हमद का सवाल नंबर जी हमद में हालांकि किन महलूका से जिक्र किया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इंसान को किस फितर पर पैदा किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे नेक्स्ट है जी नात के शेर है जी, शायर के नज़दीक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद लाजमी पढ़िएगा। नात के आखिरी शेर में हिजर से कौन सी हस्ती मुराद है। अब ये हिस्सा नसर आ गया, साथ साथ हम वो भी बताते जाएंगे जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, आप उस पर भी निशान लगाते जाइएगा। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद है तो सुबह अखबारों में ही खबर पड़ी, ये पैरा यहाँ तक है जी। फिर दूसरा आलम की मौत होती है, ये मुफ्त के नंबर होते हैं जी। मिर्ज़ा साहब दिल्ली की शुरफा यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिर नेक्स्ट चीज़ इसके जो सवाल हैं वो
मिर्ज़ा साहब की किन दो कमी शख्सियात से अजीज़दारी थी, मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला, मुसन्नफ़ के प्रोग्राम दानिश-खुदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया। और एक सवाल ये, मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम तहरीर करें। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट, इसमें जो ये MCQs हुए ना, अगर आप बुक वाले कर लेते हैं तो इन्हीं में से ही सारा आपका पेपर होता है। नेक्स्ट जी डॉक्टर गुलाम अस्फ़हान, उसका जी पहला पैरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप करेंगे। उसके बाद जी दूसरा यहाँ से चुनाचा, यहाँ से लेके जी यहाँ तक है, ये आप कीजिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट इसमें आगे सवाल हैं, सुल्तान टीपू तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई, ये है जी। उसके बाद जी अहले मगरब ने कौमियत की बुनियाद किस पर रखी, मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद क्या थी। उसके बाद नेक्स्ट बेटा जी परस्तान की शहजादी, बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसका ये पैरा जी सुना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद जी नेक्स्ट इसमें जो है ये पैराग्राफ बड़ा अहम है, मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़ा, यहाँ तक चलेगा जी। उसके बाद जी नेक्स्ट इसके आगे हैं जी सवाल जवाब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सारे कर लें, ये हमने लिखा भी है, सारे करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से आपको कम से कम एक लाजमी आएगा, एक सवाल का मतलब है 2 नंबर, तो और पेपर में बेटा जी एक एक नंबर बड़ा कीमती होता है। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में ये कहता हूँ कि जब आप पेपर लेते हैं पेपर को ध्यान से पढ़ा करें, पढ़ने के बाद 1 दफ़ा 2 दफ़ा फिर उसको रिलैक्स माइंड करके मुझे क्या आता है, पेपर में पूरा टाइम गुजारा करें, मुतमिन रहा करें, टेंशन ना लिया करें। जब आप पेपर 1 दफ़ा कर लेते हैं तो उसको रिव्यू किया करें, रिवाइज़ किया करें, चेक किया करें, ताकि आप अपनी गलतियाँ निकाल सकें बेटा, जिसके ये सारे सवाल आपने करने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे जी, अगली कहानी है डॉक्टर वहीद साहब की। इसमें से ऐसा हास कुछ भी नहीं है, इसमें एक सवाल है, चाहे तो दोनों कर लीजिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट आगे मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, इसमें एक पैराग्राफ है, ए भाई मुसलमानों खुदा के लिए मुझ बाद नसीब, ये वाला जी। उसके बाद जी नेक्स्ट है आगे ये सवाल जवाब है जी, चांदनी चौक में मुसन्नफ़ पर फकीर ने क्या असर किया, मोहम्मद हसीन की गुफ्तगू का महवर क्या था जी। नेक्स्ट जी उसके बाद आगे हाजरा मसूद की कहानी मलमा बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्पेशली हलासा बहुत ज़्यादा अहम है, ये सोचकर इसका दिल बैठने लगा, यहाँ से लेके जी यहाँ तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप करेंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट ले आओ सामान, यहाँ से लेके जी यहाँ तक करेंगे। उसके बाद जी आगे हैं जी इसके सवाल 1 2 और 3, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये आप कीजिएगा। उसके बाद आगे चुगल हो इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी अहम है, ठीक है जी। इसमें कुछ पैरा नहीं बताया गया इसलिए कि वो पीछे से ही आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे, और इसके 2 सवाल हैं, ये कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे है जी नामदेव माली, नामदेव माली में इसके जो पैराग्राफ हैं जी, ये एक पैराग्राफ है, मैंने इस बेमसल कारागुजारी पर इसे नाम देना चाहा, यहाँ तक है जी। दूसरा ये इसका पैराग्राफ है, इसके ये जी 3 सवाल हैं जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट आगे है जी अली बख्श का ये पैरा, लेकिन हवाजा साहब वाला। उसके बाद जी अगला पैरा है इसका जी, डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी थे, ये वाला याद करना है, 2 इसके सवाल हैं, वो आप कीजिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट आगे कहानी पे चलते हैं, इस्तंबुल में एक ये पैरा है, सुलमानिया से मुल्क एक बड़ा कुत्ताखाना, यहाँ से लेके यहाँ तक है जी। उसके बाद जी फिर अंग्रेज़ों के इल्मी ज़ौक़ की मदाह, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक चलेगा जी। उसके बाद जी इसके सवाल हैं आया सोफिया और तुर्की में जुम्मत मुबारक आधा खुतबा किन ज़ुबानों में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जी मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब आगे जी, इनके जी ये सवाल हैं जी इंपॉर्टेंट, ये कर लीजिएगा। उसके बाद जी खतूत रशीद अहमद सिद्दीकी के, इसमें सवाल कोई इतना खास नहीं है इसलिए को छोड़ दिया है, नज़म से एक आधा सवाल आएगा, वो आप छोड़ भी सकते हैं अगला हिस्से को, तो कोई मसला नहीं है जी। ये हमारे हो गए जी, हमने बता दिया आपको क्या क्या हैं आपकी जो है ना हिस्सा नज़म से तशरी, हिस्सा गज़ल से तशरी, उसके बाद सैको सुबह के हवाले से पैराग्राफ, सवाल जो आप बता दिए, आपको खलासे बता दिए, ये आपने करने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी, जो हमारे मज़मून हैं जी, बड़ा अहम टॉपिक है वो भी मज़ामीन का, तो आप वो जहाँ से मर्ज़ी याद करें, कोई इशू नहीं है। मज़ामीन है ये हमने कोई 12 मज़मून लिखे हैं, तो आपके इंशाअल्लाह में से मज़मून अटैम्प्ट हो जाएगा। पहला जी शार मशरक़ अल्लामा इक़बाल। उसके बाद जी नेक्स्ट है अगला जी हमारा दूसरा कायदे आज़म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में किसी के जाने के चांसेस हैं। फिर तलीम नस्वां है, इसको आप याद करेंगे, तलीम नस्वां। उसके बाद जी नेक्स्ट है आगे जी नंबर 4 इल्म बड़ी दौलत है, या इल्म के फ़ायदे भी चल सकता है, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 5 है पाबंदी वक्त है, इसको ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट है अगला जी नंबर 6 वाला, मेहनत की बरकतें या मेहनत की अजमत ये आ सकता है, मेहनत कामयाबी की कुंजी है, ये भी देखा जा सकता है।
उसके बाद जी नंबर 7 है शहरी और देहाती ज़िंदगी। सिर्फ शहरी ज़िंदगी भी आ सकता है, देहाती ज़िंदगी भी आ सकता है, उनके मसाइल लिखे जा सकते हैं, फ़वाइद लिखे जा सकते हैं, वो आप उसको कर सकते हैं। चांदनी रात इस पे आ सकता है जी, ये आपने ध्यान से करना है। उसके बाद साइंस के करिश्मे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कीजिएगा। अगर हो सके तो ये भी कर लीजिएगा, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। उसके बाद जी नेक्स्ट है अगला हमारा ऐसे योम आज़ादी, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट आप करेंगे वालिदैन की खिदमत, ये वाला आप ऐसे करेंगे। उसके बाद एक ऐसे बेटा जी और आपने बस करना है, ठीक है, वो है बरसात का मौसम, ठीक है जी। देखें इस बुक पे वो 53, 54 उसने गालबन दिए हैं, ये 54, 55, 56, 59 तक हैं। तो हमने बेटा जी सिर्फ आपको निकाल के दी हैं 12, कि आप 12 कर लें तो इंशाल्लाह आपका इनमें से ऐसे हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं तफहीम इबारत की तरफ। ये जैसे 9th में कंप्रीहेंसिव पैरा होता था, एक पैरा दिया जाता है, सवाल होते हैं, जवाब ढूंढने होते हैं, तो ये बड़ा अहम एक होता है और इसमें मुफ्त के नंबर आ जाते हैं। वो कैसे, थोड़ी सी सेंस रखें तो वैसे भी हल हो जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बताने लगे हैं। ये पहला पैरा जी पंजाब की हद इन दिनों में तक फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है, इसको ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट अगला पैरा है जी नंबर 2 मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। नंबर 6 है वैसे इसका टेक्स्ट बुक का, लेकिन हमने इसको नंबर 2 दिया है, ये है। उसके बाद जी नंबर 3 है इस्लाम ने कौम के मानी बदल दिए, लफ्ज़ कौम के मानी बदल दिए, इसको करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी सुकून के वक्त समुंदर का दीदार आंखों को फ़रत बख्शता है। उसके बाद जी इंतहाब कुतब एक अहम मसला है। उसके बाद जी नेक्स्ट आ गया जी नंबर 6 मालिका की दिल, ये वाला करना है जी आपने, इंपॉर्टेंट है ये भी। हमने ये सिर्फ आपको 6 दिए हैं टोटल, इसमें आपको पता है जी ये 18 तक दिए गए हैं, हमने उसमें से सिर्फ आपको 6 दिए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह पूरे नंबर गेन करेंगे। जो MCQs दिए गए हैं आपकी बुक से वो आप उसको बुक में से याद कर लें, तो इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली वो भी साथ कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह मेरा और आपका हामी व नसर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।